सो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग कंटेंट राइटिंग पे काम करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे काम करते हैं, चाहे आप खुद की वेबसाइट या ब्लॉग पे काम करते हैं या अदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक सोर्सेज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ऐसे में आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आज के टाइम में आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं और कंटिन्यूज अपना काम कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आप लोग गेन कर सकते हैं। हम सब जानते हैं गाइस कि गूगल टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता रहता है, तो इसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको पता होगा कि मार्च 2024 में गूगल का अपडेट आया था जिसमें कि आप उसकी हेडिंग देख सकते हैं, न्यू वेज वी आर टैकलिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी और भी अपडेट देख सकते हैं, जाकर के आप ब्राउजर में सर्च कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि वन ऑफ इट्स बिगेस्ट कोर एल्गोरिथम अपडेट था ये, और एज इट टारगेट लो क्वालिटी कंटेंट ऑफ्टन एआई जनरेटेड कंटेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई कंटेंट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली मैं भी करता हूं, हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमारे कंटेंट पर इसका क्या फर्क पड़ता है आप सब जानते हैं इस अपडेट के बारे में। हालांकि वहीं कुछ ऐसे अपडेट भी उसके बाद देखने को मिले, जैसे कि नवंबर 1 2024 में, जिसमें गूगल खुद के साथ एआई के इंटीग्रेशन को प्रमोट करता हुआ भी नजर आया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी लगातार मिलते रहते हैं, मैसेज भी मिलते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, सर लिंक्डइन के आर्टिकल गूगल और बिंग पे रैंक नहीं हो रहे हैं, आर्टिकल हाईली ऑप्टिमाइज है फिर भी। तो क्या ऐसा इशू है और किस तरीके से आपको एक क्वालिटी कंटेंट बनाना है। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली ये समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। आपने ध्यान से समझना भी है, देखना भी है कि आज के टाइम अगर आपको कंटिन्यूस काम करना है, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ट्रैफिक पहुंचाना है, या फिर आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेना है, तो आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट एक हाईली ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है जो गूगल को अच्छा लगता है, जो कि कैपेबल है कि वो रैंक कर सकता है, इंडेक्स हो सकता है और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉग पोस्ट है। आप देखिए कि एक एक्चुअल में प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये सबसे हाईली ऑप्टिमाइज एक पोस्ट है जिसमें वो सब कुछ है जो एक ब्लॉग पोस्ट में होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा टाइटल है, और जो इसके मेन कीवर्ड्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, नॉर्मली यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें साइटेशंस है अगर आप देखोगे यहाँ पे, एंड ये देखिए आप लैंग्वेज देखिए इसकी, और ये इमेज देखिए प्रॉपर इसके साथ है ना, और ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर साइटेशंस लगे हुए हैं, यू कैन सी। एंड ये आप देखिए की पॉइंट्स इसके अंदर जो हैं जिनको अपन बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। तो आपकी ब्लॉग पोस्ट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा ये आप हेडिंग्स देखिए है ना, ये आप देखिए छोटे छोटे जो हेडिंग्स बनाए हुए हैं प्रॉपरली स्टैट्स के साथ। तो गूगल को एक एक्यूरेट और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, यू कैन सी द पावर ऑफ विजुअल कंटेंट डिस्कवरी। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो हेडिंग में भी यूज किए गए हैं। पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग हेडिंग में यूज किया गया है। साइटेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं टेबल भी इसमें इंक्लूडेड है, ये पॉइंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, और ये कीवर्ड्स भी हैं और इनको बड़े ही नॉर्मली इसके अंदर यूज किया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो इसमें एक यूट्यूब वीडियो को भी इम्बेड किया गया है, और अच्छे से स्टैट्स भी इसके अंदर ऑप्टिमाइज किए गए हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से इसके अंदर स्टैट्स को इम्बेड किया गया है। एंड अगर अपन नीचे आएंगे तो कुछ और भी इमेजेस आपको दिखेंगी। तो इमेजेस भी आज के टाइम में आपको हाईली ऑप्टिमाइज इमेजेस यूज करनी होती हैं। यहाँ पे नीचे अगर अपना आए तो और भी बहुत सारी चीज़ें एक आर्टिकल में जो होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपन बता चुके हैं। इसके अलावा कंक्लूजन देखिए आप इसका, उसके बाद FAQ आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में FAQ भी यहाँ पे लगाए गए हैं, एंड लास्ट में सोर्स लिंक भी दिए गए हैं। तो ये एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट आप बोल सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस ब्लॉग पोस्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई हार्ड कीवर्ड इसमें यूज नहीं हुए हैं, तो कोई भी यूजर इसको आसानी से पढ़ सकता है, और हाईली इंगेज्ड कंटेंट ये बनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट है एक एआई टूल से ही हमने जनरेट किया है। तो वो कौन सा टूल है और कैसे आप लोग प्रैक्टिकली इतना क्वालिटी कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं विद इन 1 क्लिक, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और आपके सामने है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है कि भैया कैसा कंटेंट चाहिए होता है और कैसा कंटेंट ये टूल आपको बना के दे सकता है। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा रिमाइंडर, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अगर आपको ये यूजफुल लगती है, आपके किसी काम आती है, हमारे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस भी मिलते रहें बिल्कुल फ्री में इसी प्रकार से।
और मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी 1-to-1 डिस्कशन करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि गूगल के अपडेट्स एवरीडे आते रहते हैं और गूगल खुद को अपडेट करता रहता है, तो हमें हमेशा क्वालिटी कंटेंट बनाना है, ये चीज़ हम समझते हैं। और एक क्वालिटी कंटेंट या फिर ब्लॉग पोस्ट कैसी दिखती है उसका भी मैंने एक लाइव एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आर्टिकल के टाइप या फिर कीवर्ड या फिर टॉपिक पे निर्भर है, डिपेंड करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है आर्टिकल का। तो हम कैसे ये इस तरीके के आर्टिकल बना सकते हैं, तो मैं आपके साथ टूल शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंप्रेसिव टूल है। प्रैक्टिकली मैं आपको ऐसा ही ब्लॉग पोस्ट बना के दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि आप कैसे इस प्रकार के ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके साथ एक अमेजिंग टूल जिसका नाम है SEOwriting.ai। तो यहाँ पर आप इसका URL और इसका जो लोगो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे, इस टूल पे आओगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। AI राइटिंग टूल फॉर जनरेटिंग मार्केटिंग कंटेंट एंड बहुत सारी चीजें ये कर सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह अगर आपको लिखना होता है या किसी टॉपिक पे आर्टिकल बनाना होता है या आपको 100 आर्टिकल एक साथ बनाने हैं, ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं, सारे काम ये टूल कर सकता है। हम इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो नीचे अगर आप आओगे तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसी पेज पे आपको मिल जाएगी। ऑफ कोर्स इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, इसके अपग्रेडेड प्लान भी हैं तो उनको भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर आपको क्लिक करना है और बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। आप चाहें तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना पूरा नाम, अपना ईमेल और पासवर्ड देकर के भी यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना है। तो एज यू कैन सी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लिया है SEOwriting.ai। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड है। उसके बाद ये आपका बिल्डर है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रांड वॉइस है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है। तो डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले जो कि काफ़ी पॉपुलर फीचर है इस टूल का, वो है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। यानी कि यहाँ से आप एक क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स ऑटोमेटिकली। जो मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाया वो इसी टूल से बनाया गया है और उसकी क्वालिटी आपने खुद देखी है, टेस्ट की है। इसके अलावा गाइज मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है, कि जो भी हम आर्टिकल यहाँ पे जनरेट करेंगे, जो कंटेंट हम बनाएंगे, उसकी रीडेबिलिटी या फिर जो इंगेजमेंट रेट है वो कितना है। ठीक है। एंड गाइज इसके अलावा एक और पॉपुलर फीचर है इसका, वो है बल्क आर्टिकल जनरेशन। यहाँ पे देखिए आप, बल्क जनरेट एंड ऑटो पोस्ट अप टू 100 आर्टिकल्स इन अ बैच टू वर्डप्रेस इन 1 क्लिक। यानी कि अगर आपके पास अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। ये टूल अपने आप जो भी आप इसको कीवर्ड दोगे उस पर ब्लॉग पोस्ट बनाएगा और आपकी वेबसाइट पर पब्लिश भी करेगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है, बस खड़े रह के देखना है, एक बार इसको सेटअप करना है, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर कंटेंट जो है वो पोस्ट होता रहेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसके अलावा नीचे अगर अपनाते हैं तो ह्यूमनाइजर टूल भी है इसके अंदर एंड और भी कई सारे टूल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आज के समय में जितने भी ऐसे टूल हैं उनमें मिलते ही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉग पोस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट राउंड अप अगर आपको क्रिएट करना है, प्रोडक्ट का रिव्यू अगर आपको क्रिएट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट वर्कफ्लो भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। कोई गाइड या फिर सिंपल एडिटर अगर आपको यूज करना है इसका तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब टाइम है इसको प्रैक्टिकली यूज करने का। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं आया हूँ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल पर, जो कि मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पर सर्च किया है और ऑलरेडी पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग पर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट आपको दिखा दिया है। एंड इस बार हम लोग यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो एक कीवर्ड बनता है कि कैसे हम यूट्यूब के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हम उसका एग्जांपल लेंगे। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पर और सिंपली ये जो ऑप्शन है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये सिंगल ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने के लिए है। इसके अलावा वीडियो में आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आपको ऑटोमेटिकली सेटअप करना है कि आप 100 ब्लॉग पोस्ट बना पाएँ अपने कीवर्ड्स डाल के, तो वो कीवर्ड्स भी खुद दे देता है, सारे काम खुद कर देता है। तो वो भी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आपने इधर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये हमारा मेन कीवर्ड है, एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब। अब आपको चाहिए टाइटल। तो अगर आपके पास अपना खुद का टाइटल है, आप वही यूज करना चाहते हैं, तो आप श्योर यहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको खुद से टाइटल भी जनरेट करके दे सकता है। उसके लिए सिंपली जनरेट अ टाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है एंड जस्ट वेट कपल ऑफ सेकंड। यू कैन सी एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब अल्टीमेट गाइड 2024। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करेंगे और ये हमें एक नया टाइटल यहाँ पे जनरेट करके देगा, एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब एक कंप्लीट गाइड। इसके अलावा हम फिर से रीजनरेट करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब इन 2024। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हम इस टाइटल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से टाइटल भी आप लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऑप्शन है जो कि है कोर सेटिंग। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज है, यू कैन सी हिंदी भी है इसमें, तो आप हिंदी में भी ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा आर्टिकल का साइज ये आप देख सकते हैं, इसमें एक्स स्मॉल आपको मिलता है और स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज। तो डिफ़ॉल्ट में मीडियम है और मीडियम की लेंथ आप देखिए 2400 टू 3600 वर्ड तक ये जनरेट करके आपको देगा और जिसमें सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी लेंथ है एक ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो हम जो डिफ़ॉल्ट में हमें मिलता है उसी पे रखेंगे। एंड उसके बाद ऑप्शन आता है टोन ऑफ वॉइस, कि आपके आर्टिकल की टोन कैसी होनी चाहिए। तो ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है तो हम इंफॉर्मेशनल पे रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एआई मॉडल जो है, देखो जितने भी एआई मॉडल हैं यहाँ पे आप देखो, आपको GPT-4o मिनी जो है उसका भी यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ पे क्लाउड 3 का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि दोनों ही मॉडल हैं उसके यहाँ पे आप देखो। तो मैं बेसिकली इसका इस्तेमाल करूँगा, ये काफ़ी अच्छा है, हमने पहले भी इसको कई बार टेस्ट किया हुआ है जो अपन क्लाउड यूज करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन पे रखूँगा इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे API की के ऑप्शन है, आप खुद की API की जनरेट करके उसके थ्रू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट कंट्री, कि ये जो कंटेंट है आप किस कंट्री के लिए बना रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे फीचर हैं जो आपके कंटेंट को हाईली ऑप्टिमाइज बनाते हैं, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाते हैं जिसकी रीडेबिलिटी और इंगेजमेंट रेट ज़्यादा होता है, जो कि गूगल की नज़र में एक अच्छा कंटेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने कंट्री सेलेक्ट की है। उसके बाद ह्यूमनाइज टेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एक फीचर है जो इस टूल को बेहतर बनाता है एक अच्छा आर्टिकल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, हालांकि आप 9 तक भी जा सकते हो, लेकिन 6th ग्रेड इजी टू रीड, और ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हमने इसी का यूज करके ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है पहले से भी, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। तो ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपका जो कंटेंट है वो पढ़ने में, रीडिंग में, इंगेजमेंट में कितना हार्ड होगा, कैसे कीवर्ड यूज करेगा। तो ये मैंने जो चूज़ किया है इस प्रकार से आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 6th 7th भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्रांड वॉइस। तो अभी मैंने कोई ब्रांड वॉइस क्रिएट नहीं किया है, आप क्रिएट ब्रांड वॉइस पे क्लिक करके आप खुद की एक ब्रांड वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा उसी ब्रांड वॉइस के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इवन आप मल्टीपल ब्रांड वॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड उसके बाद आता है डिटेल्स टू इंक्लूड, अगर आप कुछ स्पेशली इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो मैं इस पर टिक करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मतलब एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि इसमें आपको क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो उसमें एक सेक्शन ऐड हो जाएगा जो कि क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बात करेगा, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। और थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मीडिया हब। मीडिया हब में क्या है कि आप कौन कौन से मीडिया इसमें यूज करना चाहते हैं, तो इमेजेस का ऑप्शन है, तो येस, अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप नन कर सकते हैं, बट हमें इमेजेस चाहिए, मुझे 3 इमेजेस चाहिए। और जो इमेजेस का स्टाइल है आप देखो किस प्रकार की आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फ़ोटो भी आप रख सकते हैं, कार्टून, और इसके अलावा साइबर पंक टाइप की फ़ोटोज़ भी आप रख सकते हैं। बेसिकली मैं फ़ोटो का ही ऑप्शन रखूँगा जो हमने देखी नॉर्मल जो इमेजेस होती हैं, और साइज सही है इसका। एडिशनल इंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई देने हैं तो वो आप इधर डाल सकते हो। देन अपन नीचे आएंगे, यूट्यूब वीडियो भी हमें चाहिए और एक ही यूज करेंगे, आप चाहें तो इधर कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है SEO। अब SEO क्या होता है, बेसिकली मैंने अपने एक टीवी प्रीमियम कंटेंट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर SEO में हमें अपने कीवर्ड्स को यूज करना है अच्छे से अपनी ब्लॉग पोस्ट के साथ, तो आपके पास कीवर्ड होने चाहिए, है ना। अगर आपके पास कीवर्ड हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च किया है, तो सिंपली आप उनको इधर पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो जो ऊपर हमने पूरी डिटेल दी है उससे इसको पता चल गया है कि कैसा कंटेंट हमें बनाना है। तो आप सिंपली यहाँ पर कीवर्ड जनरेशन पे क्लिक करोगे, ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पर बना के देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में इसने हमें बिल्कुल रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर बना के दे दी हैं। हालांकि आप थोड़ा इसको रिव्यू कर सकते हैं, अगर आपको कोई और कीवर्ड डालने हैं तो डाल सकते हैं, कुछ हटाना है इसमें तो आप हटा भी सकते हैं। तो अपन नीचे आएंगे, उसके बाद है स्ट्रक्चर। तो देखो स्टार्टिंग में कैसा आपका जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, जिसको हुक बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन टाइप का रख सकते हैं, बट बेसिकली अपन रखेंगे पर्सनल एंड इमोशनल, तो ये सही रहेगा। इसने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पर, जो असल में सेक्शन होगा, जो पैराग्राफ होगा वो आपके आर्टिकल में नजर आएगा। उसके बाद नीचे देखो स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके आर्टिकल में कंक्लूजन होना चाहिए, तो आप येस या नो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कंक्लूजन भी चाहिए, मेरे कंटेंट में, मेरे ब्लॉग पोस्ट में टेबल्स भी होने चाहिए, H3 हेडिंग भी होनी चाहिए, लिस्ट भी होनी चाहिए, कंटेंट में इटैलिक फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए। हालांकि कोट्स की मुझे ज़रूरत इसमें नहीं है,
की टेकअवेज यानी कि बुलेट पॉइंट वगैरह भी इसमें होने चाहिए, FAQs होने चाहिए और कंटेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके कंटेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। यही प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज बनाती है। अपन नीचे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंटरनल लिंकिंग, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी यहाँ पर वेबसाइट अटैच होनी चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। जल्द ही अपन बनाएंगे कि कैसे अपन इसके साथ अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, जो कि थोड़ा अलग प्रोसेस है। और अगर हम इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी ये लंबी वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे चूज़ करनी होती है। तो फिर आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी रिलेटेड कंटेंट है उसको ये इंटरनल लिंकिंग के रूप में लिंक कर सकता है। तो ये देखिए कितना अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए ऑटोमेटिकली। हम लोग मैनुअली करते रहे हैं, ये काम अपने आप हो जाएगा इसमें। ठीक है, एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ये देखिए एक्सटर्नल लिंकिंग पे जाएंगे, ऑटोमेटिक पे चूज करेंगे। अब इससे होगा क्या कि ये 1-2 लिंक यहाँ पर अपन करेंगे, 3 या 4 लिंक मुझे चाहिए जो कि मेरे ब्लॉग पोस्ट में कहीं पर भी टॉप में, बॉटम में या फिर जहाँ कहीं भी सही जगह हो वहाँ पे प्लेस कर दे। और जो कॉन्टेक्चुअल फॉर्मेट में होनी चाहिए येस, अगर आप देखोगे यहाँ पे नन या फिर येस का ऑप्शन है तो अपन येस पे ही रखेंगे। नो फॉलो लिंक का टाइप है, अगर आपको कोई URL नहीं लगाना है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो कि मुझे इस वेबसाइट का लिंक नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे एंड ये इसका एक और बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि है डीप वेब। इससे क्या होगा, अगर आप इसको ऑन करते हैं, ये देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया है, तो जो लास्ट के 100 मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट होंगे उनको ये सर्च करेगा, रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्लॉग पोस्ट बना के देगा। तो एक फीचर होता है, यानी कि एक कह सकते हैं प्रोसेस होती है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिससे कि अपन जो पहले से पोस्ट किए गए कंटेंट है उनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनसे बेहतर कंटेंट बनाते हैं। तो ये यही काम है। ठीक है, तो इसको अपने यस कर दिया है। उसके बाद सोर्स लिंक को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक नेम और URL कर देंगे। तो अब क्या करेगा, जिन जिन से इसने इन्फॉर्मेशन ली होगी, रीड की होगी, देखा होगा, तो उनके लिंक और उनको जो भी कहीं यूज किया उनकी इन्फॉर्मेशन को उनके लिंक के साथ, उनके नाम के साथ नीचे सोर्स में ऐड कर देगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद सर्च सोर्स जो है, अगर आप देखो यहाँ पर तो रियल टाइम का ऑप्शन है, तो इसको अगर आप रीड करोगे तो आप समझोगे कि ये भी वही काम करता है। जैसे अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है और उसमें आपको करंट स्टैट्स चाहिए, लेटेस्ट स्टैट्स चाहिए, तो वो तुरंत उन वेबसाइट्स को जो लेटेस्ट में कंटेंट पोस्ट किया गया उनको एनालाइज करता है, सर्च करता है, तो आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी लेटेस्ट टॉपिक पर भी। खास करके जो लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं न्यूज़ कैटेगरी पर, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके अलावा साइटेशन, तो इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सोर्स डेट को अपन रखेंगे जैसा है वैसा ही। अगर आपको कोई लिंक एक्सक्लूड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कि अगर आपको इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए प्रमोशनल पोस्ट अलग से क्रिएट करनी है, मटेरियल जो है मार्केटिंग मटेरियल अगर आपको बनाना है अपने ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो सभी के ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्किप करेंगे, थोड़ा नीचे अपनाएंगे और आउटलाइन हमें जनरेट नहीं करना है। और अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे लिंक होती तो आप अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर भी पब्लिश कर सकता था। बट फिलहाल हमें अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली पब्लिश नहीं करना है, हमें केवल अपने आर्टिकल को जनरेट करना है। तो सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट क्योंकि वीडियो में आपको समझाना भी होता है, प्रैक्टिकली सब चीज़ों के बारे में बताना भी होता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर अपन नॉर्मली करें इंडिविजुअल पर्सन तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने पूरा सेटअप कर दिया है और एक्चुअल में हमने सिर्फ एक कीवर्ड ही इसको दिया है, बाकी तो हमने ऑप्शंस को चूज़ किया है। और उसके बाद सिंपली आपको रन बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग रन पे क्लिक करोगे, यू कैन सी यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखोगे तो अभी ये रनिंग में है, यानी कि हमारा कंटेंट रेडी हो रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा आउटपुट हमें मिलता है। सो गाइस, लगभग 1 से 2 मिनट 3 मिनट वेट करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो रेडी है और उसका स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बट हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप इसकी क्वालिटी और जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखिए। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद यूट्यूब इन 2024, ये है हमारा टाइटल। और ये देखिए आप, इमेजिन यू आर वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो अबाउट अ न्यू गैजेट, द क्रिएटर्स एक्साइटमेंट मेक यू वांट टू बाय इट, दिस इज हाउ एफिलिएट मार्केटिंग ऑन यूट्यूब वर्क्स। अब आप खुद देखिए कितने अच्छे कीवर्ड्स का यूज किया है और कितना अच्छा हुक इसने क्रिएट किया है एंड बहुत अच्छे तरीके से लिंकिंग की गई है, इंटरनल लिंकिंग, साइटेशन क्रिएट किए गए हैं। अब आप इस इमेज को देखिए और कितनी रिलेवेंट इमेज इसने क्रिएट की है। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि इमेज सही नहीं है ना, तो आप इसको यहीं पर रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर अपन नीचे आएंगे तो ये देखिए बुलेट पॉइंट्स जिसमें कि क्लियरली मेंशन्ड स्टैट्स हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है क्योंकि ये जो रियल टाइम सर्च रिजल्ट है उनका इस्तेमाल करता है। अगर अपन नीचे आए तो बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग्स का यूज किया गया है, टेबल्स बनाए गए हैं और ये एक यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पर इम्बेड किया गया है।
तो ये है एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर जो कि गूगल हाईली अप्रिशिएट करता है। प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज़ है ना, यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल एंड हाउ टू वीडियोज़, अनबॉक्सिंग वीडियोज़, कंपैरिजन वीडियोज़। तो ये जो टॉपिक है वो ये है हमारा कि कैसे हम यूट्यूब से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब आप इस क्वालिटी को देखिए, कितना अच्छा कंटेंट, कितने अच्छे हेडिंग्स इसने यूज किए हैं। ये होता है एक कंटेंट जिसको यूजर रीड करता है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये इमेज देखो कितने अच्छे से इसने जनरेट करके खुद से लगाई है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको कीवर्ड दिया है और ऑप्शंस को चूज किया है कि हमें कैसा आर्टिकल चाहिए, बाकी काम इसने खुद किया है। अब देखो इन सब का कमीशन स्ट्रक्चर भी इसने मेंशन कर दिया है और देखो डेटा कितना एक्यूरेट है, सब कुछ क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, है ना। और क्लिक बैंक का भी इसने मेंशन किया है कि वहाँ पर लगभग 90% तक का भी आपको कमीशन मिल जाता है ना। तो ये बहुत ही अच्छे स्टैट्स के साथ और हाईली ऑप्टिमाइज पोस्ट यहाँ पे इसने क्रिएट करके दिया है हमें। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आप नीचे देखिए, यहाँ पे अपन और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये काफ़ी लंबी ब्लॉग पोस्ट भी इसने बना के दी है। कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है वो भी इसने अच्छे से बताया है। तो भैया इससे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी किसी टूल से। अब कंक्लूजन देखिए कितने अच्छे से इसने मेंशन किया है। FAQs भी इसने कंप्लीटली यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं एंड सोर्स लिंक भी नीचे ऐड किए गए हैं। अब सोर्स लिंक या फिर साइटेशन जरूरी नहीं है कि आप यूज करें, अगर आपको लगता है कि आपको यूज नहीं करने तो आप इनको यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर मेंशन है, तो अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करके वो देख सकता है, तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर। और इसके अलावा सोर्स लिंक जो है बिल्कुल बॉटम में ये वाले, अगर हम चाहें तो इनको भी यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो नॉर्मल जैसे आपको आर्टिकल यूज करना है आप यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं। एक हाई क्वालिटी कंटेंट कुछ ही मिनटों में आप लोग जनरेट कर सकते हैं इस टूल से। आपने इसकी क्वालिटी खुद टेस्ट की है, मैंने एक सिर्फ रिव्यू आपको दिया है, आपको दिखाया है मैंने कि कैसे आर्टिकल बनाना है और किस तरीके का आर्टिकल ये टूल बना सकता है। अब डिसीजन आपका है, आपको पता है कि क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ जरूर चेक करनी चाहिए, वो है इसकी रीडेबिलिटी और एंगेजमेंट। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से सिंपली, और मैं एक टूल का इस्तेमाल करूंगा, हमिंगवे ऐप, जो कि फ्री में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली अपना कंटेंट जो है पूरा मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे स्कोर देखिए, रीडेबिलिटी स्कोर ग्रेड 7 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है। रीडिंग स्कोर बहुत अच्छा है इसका, एंगेजमेंट जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि इस कंटेंट को अगर पढ़ता है यूजर तो बहुत ही इजी वर्ड इसमें यूज किए गए हैं, आसानी से समझ में आता है, इजी लैंग्वेज यूज की गई है। और गाइज मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा कंटेंट है, चाहे AI से बना हुआ है, लेकिन अगर हम अच्छी जगह पर पोस्ट करते हैं, ऐसी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं जिसकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है और इसका रीडेबिलिटी स्कोर भी बहुत अच्छा है और जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, तो ये रैंक कर सकता है, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे सकता है, इंडेक्स तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो ये जो कंटेंट है गाइस आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो आपको समझ में आया। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे। अब मैं फटाफट क्विक आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बल्क में आर्टिकल जनरेट करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर भी पब्लिश होते रहे। तो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग वर्डप्रेस वेबसाइट जिनके पास है। हालांकि मैं इस पे कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इसके साथ सेटअप करना है, लिंक करना है और कैसे हमें बल्क में आर्टिकल जनरेट करने हैं, हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इसका छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है बल्क आर्टिकल पर, एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो अगर आप चाहें तो आप टॉपिक भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास काफ़ी सारे कीवर्ड हैं तो वो कीवर्ड भी आप इधर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग 2025, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसका थोड़ा सा व्यू सेट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने एक सिंपल कीवर्ड दिया है और अब हमें इसका टाइटल देना है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, सिंपली मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, ये देखो इसने टाइटल जनरेट कर दिया है। उसके बाद हमें कुछ कीवर्ड चाहिए तो हम कीवर्ड भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ये देखो इसने कीवर्ड्स भी जनरेट कर दिए हैं। आउटलाइन अगर आपको बनाना है तो आप लोग आउटलाइन भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास अगर अपनी पूरी लिस्ट है आपके कीवर्ड्स की, टाइटल्स की एंड आपका जो मेन कीवर्ड है उनकी, तो आपको अपना पूरा डेटा इधर पेस्ट करना है। जैसे कि ऐड रो पे आप क्लिक करोगे तो अपना डेटा इधर आपने पेस्ट कर देना है। इतना सा आपको काम करना है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि खुद से ही जनरेट करे ये, तो जैसे कि ये हमारा कीवर्ड दिया हुआ है तो मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक करूंगा। अभी आप देखो इसने सेकंड अपने आप जनरेट कर दिया है। अगर मुझे इसका टाइटल भी बनाना है तो ये भी अपने आप जनरेट कर देगा, ये देखो, है ना। तो आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, ये देखिए
ओके, तो ऐसे ही आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि अपने आप ये कीवर्ड्स भी ढूंढेगा, टाइटल भी बनाएगा और ये सब काम भी कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट पोस्ट करना है तो आपको पता है कि आपको अपनी वेबसाइट पर क्या पोस्ट करना है। तो वैसे ही मेन कीवर्ड, वैसे ही टाइटल आप खुद से बनाएं, उनकी एक पूरी आप एक डेटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है एंड गाइस उसके बाद ये जो सेटिंग आती है नीचे कोर सेटिंग, तो जो मैंने अभी आपको दिखाई है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन में, तो वो सारी सेटिंग सेम ही है। वैसे ही आपको सेटअप करना है, वैसे ब्रांड वॉइस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। मीडिया हब का भी वैसे ही इस्तेमाल होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और स्ट्रक्चर आपको कैसे डिफाइन करना है, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, वो भी सेम वैसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज़ें वैसे ही आपको सेलेक्ट करनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड यहाँ पर कनेक्ट टू वेब, ये भी सेम वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा था, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। देन अपन नीचे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट चूज करनी होती है और वेबसाइट कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे देखो पब्लिशिंग टू वेबसाइट, तो इसका मतलब आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर लिंक करनी है। तो सिंपली ऐड वेबसाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हालांकि मैं इस पर ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो हाउ टू कनेक्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, और इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाना है, इनका प्लगइन इंस्टॉल करना है और जिससे कि आप ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है तो आप अपनी वेबसाइट इधर चूज करनी है और सिंपली रन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जनरेट होगा, आपकी वेबसाइट पर पब्लिश भी होगा। हालांकि उसमें कई सारी सेटिंग होती हैं कि आपको कितने टाइम बाद अपना आर्टिकल पब्लिश करना है या फिर आपको पब्लिश करना है, ड्राफ्ट करना है, वो सब चीज़ें भी होती हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकली समझेंगे। लेकिन फिर भी गाइस मैंने आपको एक क्लियरली ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे ब्लॉग पोस्ट है या फिर प्रोडक्ट रिव्यू अगर आपको क्रिएट करना है तो वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो अभी आपके माइंड में घूम रहा होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो इससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, तो मैं आपको इसकी प्राइसिंग पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, स्टार्ट योर फ्री प्लान टुडे। In our free plan, we offer unlimited use of blog post generation step by step via your OpenAI की। तो अगर आप खुद की API की यूज करते हैं जो कि जिसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है शायद, तो उसमें आप अनलिमिटेड जनरेशन ले सकते हैं। लेकिन इनके फ्री प्लान की बात करें तो ये वाला प्लान है जिसको कि आप फ्री में यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप अप टू 5 आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं एवरी मंथ। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, आप फ्री में भी इसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टेस्ट तो कर ही सकते हैं, जिसमें कि 5 जनरेशन आपको मिलते हैं, 10,000 वर्ड्स तक आप यूज कर सकते हैं। इसमें ह्यूमनाइजर टूल भी आपको मिलता है, टॉप क्वालिटी AI इमेजेस भी आप लोग जनरेट कर पाएंगे, साइटेशन भी आप लोग जनरेट कर पाएंगे, कनेक्ट टू वेब फीचर का भी आप लोग यूज कर पाएंगे और ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अगर अपन देखें तो सारे फीचर मिलते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस कैप है उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें जो पहला प्लान हमें मिलता है पेड प्लान, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में आता है। अगर अपन देखें जो क्वालिटी है इसकी, जो कंटेंट हमें बना के देता है, जो हमारा टाइम इसमें बचता है, तो उस हिसाब से ये प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, $14। ठीक है, और ये ईयरली प्लान के अनुसार अगर अपन मंथली जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये $19 का पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी प्राइसिंग मैं मानता हूँ, क्योंकि आप इसमें अप टू 50 आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। और अगर सही मायने में देखें तो एक वेबसाइट के लिए 50 आर्टिकल एवरी मंथ पोस्ट करना बहुत है, सफिशियंट है। इवन 25 से 30 आर्टिकल भी काफ़ी है। ठीक है, अगर अपन नीचे आए तो यहाँ पे देखो अनलिमिटेड वर्ड्स आपको मिलते हैं, ये सब टूल्स का ऑप्शन तो आपको मिलता ही है। इसमें आप ब्रांड वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, बल्क जनरेशन का ऑप्शन आपको पेड में ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लगभग सब कुछ है, वर्डप्रेस का इंटीग्रेशन इसी में आपको मिलता है। इसके अलावा इनका एक प्रोफेशनल प्लान भी है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपका काम और आसान करने के लिए, क्योंकि SEO राइटिंग ने खुद ही हमें इस टूल को रिव्यू करने के लिए कहा है, जो कि मैं पहले से इस टूल के बारे में जानता था, इसको मैंने यूज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने इस क्वालिटी को देखा हुआ है पहले से। लेकिन अब गाइज इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है, जो कि मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, आपको दिखाया है प्रैक्टिकली, तब जाकर के हम लोग इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इनसे हमें एक डिस्काउंट कोड मिलता है, जो कि आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, बेरवाल25। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। जो भी प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है उसका आप 20% कम आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर इसको ट्राई करें, वो भी तब अगर आपको लगता है कि ये टूल आपके किसी काम आ सकता है, आप इसकी क्वालिटी को समझते हैं। एंड आई होप गाइज ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो था और आपको जरूर समझ में आया होगा, आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। और एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना होता है। फिर जरूरी नहीं है कि आप इसी टूल से करें, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इस टूल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा हम इस टूल पर और भी वीडियोस बनाएंगे तो उनके अपडेट भी मिले, तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।